प्राणों की रक्षा भगवान ने की। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। ईश्वर के नाम में वो ताकत है जो अटल विश्वास भगवान पर करते हैं। इसके बाद में पावन कथा में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, समुद्र का मंथन। समुद्र का मंथन किया था दैत्य और देवताओं ने मिलकर के। दैत्य और देवताओं ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। तो समुद्र मंथन में पकड़े रहो, हवा के झोंका से गिर जाएगा। समुद्र के मंथन करने में चौदह रत्न निकले हैं समुद्र से। मलयागिर पर्वत को रही बनाया है, जैसे मट्ठा में माताएं रही चलाती हैं, इस प्रकार पर्वत को समुद्र में रही के रूप में डाला। शेष नाग को रस्सी की तरह लपेटा उस पर्वत में। अब शेष नाग को जब लपेट तो लिया भैया, लेकिन शेष नाग के मुंह की तरफ कोई जाने वाला नहीं है। देवता कह रहे हैं कि हम तो पूंछ की तरफ पकड़ेंगे, दैत्य भी कह रहे हैं हम भी पूंछ की तरफ पकड़ेंगे। तो अंत में जब समुद्र का मंथन नहीं हो पा रहा है, तो फिर एक राक्षस ने कहा कोई बात नहीं भैया, तुम पूंछ की तरफ पकड़ लो और हम सब राक्षस सर्प के मुंह की तरफ पकड़ते हैं। तो दैत्यों ने सर्प के मुंह की तरफ लगे हैं और देवता पूंछ की तरफ। अब समुद्र में रही की तरह पर्वत को चला रहे हैं, यानी समुद्र का मंथन कर रहे हैं। जैसे माताएं दही को मथती हैं, मथते मथते दही में रही चलते 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 घी प्रकट हो जाता है। दही में वैसे घी तो नहीं दिख रहा, जब तक रही से उसका मंथन नहीं किया जाएगा तब तक वो घी निकलने वाला नहीं है। ऐसे ही प्रकार समुद्र में पर्वत को लगा करके उसमें रस्सी सर्प की लगा करके, और जब उस समुद्र को मथा गया है भैया, तो समुद्र मंथन में 14 रत्न प्रकट हो गए। 14 रत्न श्री मणिरंबा बारुड़ी, शंख चक्र गजराज, धनुवंतर धनुधेनुतरो, विष चंद्र और वाज। इस समुद्र के मंथन में निकले हैं श्री मणिरंभा बारुड़ी। बारुड़ी कहते हैं दारू को, शराब को। ये शराब जो है ना, ये समुद्र से निकली है, 14 रत्नों में शामिल थी। और उसमें अमृत का कलश भी निकला। 2 कलश निकले जिनमें एक शराब का कलश था और एक अमृत का कलश था। दोनों कलशों को कोई पहचान नहीं सकता है, दोनों का बनावट रंग रूप एक समान था, पर एक में शराब है और एक में अमृत। देवताओं ने सारे रत्न ले लिए, लेकिन 2 रत्न बाकी बचे हैं, शराब और अमृत। तो अमृत वाला कलश जो था, उस कलश पर दैत्य और देवताओं में झगड़ा शुरू हो गया।
देवता कह रहे हैं कि अमृत हम पिएंगे, शराब तुम पी लो। राक्षस कह रहे हैं कि शराब तुम पियो, अमृत हम पिएंगे। विवाद यहां तक हुआ कि नौबत झगड़े पर आ गई, संग्राम होना शुरू होने के लिए था। तो नारायण भगवान ने देखा है कि अब ऐसे पेश नहीं जाएगी। प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। अमृत यदि राक्षसों ने पी लिया तो अमर हो जाएंगे, ये सृष्टि विध्वंस हो जाएगी। क्योंकि राक्षस प्रकृति के जो होते हैं वो धर्म को नहीं मानते, धर्म पर आंच उठाते रहते हैं।